हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से स्पोर्ट्स स्नैक्स के पॉडकास्ट सीरीज में, जहां पे हम हर आईपीएल मैच की प्रेडिक्शंस, एनालिसिस और इनसाइट्स करते हैं। आपको बहुत अच्छा भी लगता है, आप हमें कमेंट्स करके बताते हैं, हमें सब्सक्राइब करते हैं आप। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे अपील है, प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। और आज हम बात कर रहे हैं मैच नंबर 32 की, जहां पे दिल्ली राजस्थान से भिड़ रही है अपने होम ग्राउंड फिरोज शाह कोटला में। ऑफिशियल नेम है अरुण जेटली। तो अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली का ये ग्राउंड दिल्ली को रास आ रहा है? देखिए, लास्ट मैच में तो नहीं आया बिकॉज इस साल का अपना पहला मैच वो लोग हारे हैं मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। वो हारे हैं या फिर मतलब अपनी बेवकूफी के चक्कर में आ रहे हैं, बिकॉज पूरी तरीके से मैच उनके हाथ में था। 7 ओवर में आई थिंक 40 मतलब 60 के आसपास रन चाहिए थे। वहां से भी मतलब टीम का एक कोलैप्स हो गया कुछ गलत शॉट्स के चक्कर में, और फिर बाद में 3 रन आउट्स। तो एक तरीके से देखा जाए तो दिल्ली ने वो एक मैच अपना हाथ में से दे दिया मुंबई इंडियंस को, लेकिन टीम अच्छा खेली थी। पूरे 20 ओवर तक उन्होंने अच्छी बैटिंग करी थी, बॉलिंग भी अच्छी करी थी। तो देखिए, इस विकेट पे सबसे ज्यादा टर्न हम लोग को देखने को मिली थी अभी तक, क्योंकि हम्म। लास्ट मैच में हमने देखा था कि काफी टर्न हो रही थी और हम्म। करण शर्मा ने कैसे गेम पलटा अपनी टर्न, हम्म। क्योंकि उन्हें टर्न हम्म। इतनी मिल रही थी, मिचेल सैंडनर को इतनी टर्न मिल रही थी, है ना। तो उस हिसाब से विकेट में इस बार फिर से आपको स्पिन फ्रेंडली विकेट दिखने वाला है इस मैच के लिए। तो देखिए, दोनों टीम्स की अगर मैं बात करूं, कंपैरिजन करूं, और दोनों टीम किस तरीके से खेलती हुई आई हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स ऑब्वियसली सबसे अच्छी टीम निकल के आई है इस साल अभी तक, बिकॉज एक ही मैच हारे हैं और उनकी बैटिंग बॉलिंग दोनों ही मतलब कंबाइंड वे में क्लिक कर रहे हैं। हम्म। तो कंबाइंड वे में अगर उन्हें क्लिक कर रहे हैं तो फिर टीम में ज्यादा प्रॉब्लम्स हो नहीं रही और वन मैन शो हो नहीं रहा उनका, है ना। कभी किसी मैच में कोई स्टार बन के आता है, कभी किसी मैच में कोई कोई स्टार बन के आता है। जैसे मिचेल स्टार्क ने 5 विकेट लिए, आशुतोष शर्मा ने एक मैच अपने दम पे जिताया था, फिर केएल राहुल ने 2 मैचेस अपने दम पे जिताए, और कुलदीप हर मैच में 2-3 विकेट्स लेके चल रहे हैं, कंट्रीब्यूट हर मैच में कर रहे हैं। तो दिल्ली का थोड़ा सा मतलब अपर हैंड रहेगा, भले ही अपना लास्ट मैच अपने होम ग्राउंड पे हार गए थे, लेकिन इस मैच को अपने होम ग्राउंड पे जीतना चाहेंगे। दिल्ली का अपर हैंड है अपने होम ग्राउंड में। राजस्थान भी कम नहीं है, जी टैलेंट जी उनके यहाँ भी कूट कूट के भरा है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस में मार खा जाते जी हैं। जी जी। जितना एक्सपीरियंस दिल्ली के पास है हम्म। प्लेइंग 11 में एज वेल एज बेंच पे, जी। राजस्थान में तो बेंच पूरा खाली ही दिखता है। और जो प्लेइंग 11 है वहां पे भी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हम्म। कम दिखते हैं। अगर हम बात करें जो जो प्लेयर्स जिन्होंने इंडिया के लिए खेला हुआ है या हम्म। फिर इंटरनेशनल सर्किट में एक्टिव रहे हैं, हम्म। बहुत कम ही ऐसे प्लेयर्स हैं। हम्म। क्या लगता है, राजस्थान वहां पे मार खा रही है? देखिए, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया राजस्थान के बेंच स्ट्रेंथ के बारे में। देखिए, मुझे उस बेंच स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ बिल्कुल नजर नहीं आती है सिर्फ है बेंच ना। है। सिर्फ बेंच है, बिकॉज जो उनकी प्लेइंग 11 इस टाइम खेल रही है ना, वो उनकी बेस्ट पॉसिबल 11 है ना। अगर वो जैसे अगर वो ये चाहें कि मतलब आने वाले मैचेस में वो अगर किसी को इंजरी होती है या फिर कोई फॉर्म से जूझ रहा है तो उसकी जगह किसी और को खिलाया जाए, तो उनके पास वो वाली जो मतलब एक तरीके से एक फ्री रिजर्व हैंड, है। हाँ, फ्री हैंड रहता है ना, कि एक्चुअली आपके पास ये प्लेयर नहीं खेल रहा तो आप इसको चूज कर सकते हो, या ये नहीं खेल रहा आप उसको चूज कर सकते हो। वो चीज नहीं है, बिकॉज वो चीज उन्होंने अपने ऑप्शन टेबल पे ही हार गए थे वो लोग जब उनने चहल को भी निकाल दिया, ट्रेंट बोल्ट भी निकाल दिया, जॉस बटलर भी निकाल दिया, रविचंद्रन अश्विन भी निकाल दिया। भले ही रविचंद्रन अश्विन इतना कोई खास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बड़ा नाम तो था टीम में, है ना, और उनका एक्सपीरियंस भी काउंट करता है। तो देखिए, आप जब ये सब प्लेयर्स चले जाएंगे, उसके बाद आपने जो प्लेयर्स अपने टीम में लिए हैं, रिप्लेस जो किया जिनके आई साथ। डोंट थिंक कि वो इतने ज्यादा मतलब इम्पैक्टफुल प्लेयर रहने वाले हैं। अब जैसे एक 14 इयर्स का जो इनने एक लड़का लिया अपनी टीम में, है ना, सूर्यवंशी जो है, तो उनको भी मैं नहीं देखता कि उन्हें एकदम तुरंत अभी वो मैच दे देंगे। उनको ग्रूम करने के लिए शायद उन्हें 1-2 साल अपनी टीम में रखा होगा, जैसे कि कल शेख रशीद को आपने देखा सीएसके के लिए खेलते हुए। वो बंदा 3 साल से उस टीम में था, लेकिन 3 साल बाद आज उसे पहली बार मैच मिला था। तो वही हाल मुझे लग रहा है सूर्यवंशी के साथ भी, वो शायद अभी यंग है, काफी यंग है, तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के सामने उनको एक्सपोज ना किया जाए। तो फिर आपके पास फिर प्रॉब्लम यही आती है, जैसे आपका मिडिल ऑर्डर अभी नहीं चल रहा राजस्थान रॉयल्स का। रियान पराग का एक तो बैटिंग ऑर्डर का मुझे बड़ा समस्या लग रहा है, कभी थर्ड पे कभी फोर्थ पे, और रियान पराग के अराउंड ही मिडिल ऑर्डर को क्यों मारी है टीम, जबकि रियान पराग ने अभी तक एक 50 तक नहीं मारी है इस आईपीएल में। करेक्ट। जो बंदा आपके लिए अपने दम पे, चेन्नई वाला मैच अगर आपको ध्यान हो, 80 रन बना के वो आपको मैच पूरा दे के गया था। अब उस बंदे के बैटिंग ऑर्डर के साथ क्यों इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो कि वो कभी थर्ड पे है, कभी सिक्स्थ पे है, कभी सेवन्थ पे खेल रहा है। जो आरसीबी का मैच था उसमें बेचारे ने 7th नंबर पे बैटिंग करी थी, है ना। तो फिर ये इस तरीके से बैलेंस नहीं बनता। आप एक प्लेयर को स्टार बनाने के चक्कर में पूरी टीम को क्यों सफर करवा रहे हो। और करेक्ट। आई डोंट थिंक कि राहुल द्रविड़ जैसा कोच, जो कि एक वर्ल्ड कप विनिंग कोच है, वो ये सब गलतियां करे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है।
ये हो क्या रहा है? हाँ, राजस्थान को ये सोचना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है, कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम शुरुआती मैचेस की बात करें, वहां पे वो क्लिक नहीं हुई। हुँ, एक उम्मीद थी कि संजू सैमसन वापस कप्तान के तौर पे आएंगे तो वो एक लय वापस आ जाएगी टीम के अंदर। वो भी हुआ नहीं, क्योंकि 3 मैचेस एज ए हुँ, कैप्टन खेल चुके हैं हुँ, संजू सैमसन इस सीजन में। एक ही जीते तीन हैं। मैचेस में सिर्फ एक ही जीत पाए हैं। हुँ, 2 मैचेस में उनकी कप्तानी की भी बहुत अच्छी हुँ, परफॉर्मेंस नहीं थी। इंडिविजुअली भी वो बहुत अच्छा स्कोर हुँ, नहीं कर पाए थे। हुँ, टीम कहीं न कहीं बिखरी हुई सी नज़र आ रही है, जहाँ पे बॉलिंग यूनिट भी अपने आप में खोया हुआ सा लग रहा हुँ, है। बैटिंग में जहाँ पे जैसा अक्षय ने बताया कि कौन कहाँ खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, पता नहीं चल रहा है। हुँ। खासकर अगर हम बॉलिंग की बात करें, तो कोई ऐसा इम्पैक्टफुल प्लेयर दिखता है जिसके अराउंड एक बॉलिंग यूनिट खड़ी हो सके? देखिए नाम तो बड़े-बड़े हैं, वनिंदु हसरंगा बड़ा नाम है, जोफ्रा आर्चर बड़ा नाम है, संदीप शर्मा भी इस सर्किट में मतलब जो आरआर के लिए जब से वो खेलने आए तब से वो एक बड़ा नाम बन चुके हैं। लेकिन मेन चीज़ वही आ रही है कि ये लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं। स्पेशली मैं वनिंदु हसरंगा को पॉइंट आउट करूँगा यहाँ पे, उनसे काफ़ी उम्मीदें होती हैं, जब भी वो आईपीएल में आते हैं ना उनसे काफ़ी उम्मीद होती है सबको कि वनिंदु हसरंगा ये करेंगे कि वो करेंगे, कमाल करेंगे। बट वनिंदु हसरंगा का एक भी आईपीएल अभी तक ऐसा नहीं रहा है जहाँ उन्होंने कोई इम्पैक्ट छोड़ा हो, ना बैट से ना बॉल से। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो होती है वो जोफ्रा आर्चर की ही बनती है। बड़ा नाम है, पेस है उनके पास, सब पेस की और बातें करते हैं। पिछली बार जब पंजाब से भी रहे थे तो अच्छा परफॉर्मेंस हाँ, भी हाँ, दिया था हाँ, हाँ। उन्होंने। है ना? तो फिर यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आती है जोफ्रा आर्चर पे और उनके बाद अगर थोड़ी बहुत कुछ बचता है, वो आ जाए संदीप शर्मा के न ऊपर। तो इन दोनों के अलावा, इन दोनों के बियॉन्ड भी ये लोग कोई और बॉलर को नहीं देख पा रहे क्योंकि महेश तीक्षाना भी आई डोंट थिंक कि वो उस तरीके से परफ़ॉर्म कर पा रहे हैं, जिस तरीके से के लिए वो जाने जाते हैं और आईपीएल कभी उनके लिए कोई बड़ा मंच रहा भी नहीं है, मैं आपको सही बताऊँ। ऐसा भी नहीं है कि आपने उन्हें हमेशा विकेट्स में देखा हो कि वो ज़्यादा विकेट्स निकालते हुए चल रहे हैं। और प्लस वो मैंने एक चीज़ देखा है उनकी जो बॉलिंग है ना, बॉलिंग क्वालिटी जो है वो ये है कि जैसे वो उन पे थोड़े बहुत अगर छक्के-वक्के पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो पेस कराना स्टार्ट कर देते हैं। वो 107 की स्पीड से बॉल कराएँगे, 110 की स्पीड से बॉल कराएँगे, तो वो अपने आप को पेसर समझने लगते हैं कुछ टाइम बाद। तो आप अपना स्पिन तो करा ही नहीं रहे हो ना, अगर आप थोड़ा क्योंकि उनकी बॉलिंग एक्शन भी ऐसा है कि थोड़ा मिस्ट्री टाइप का रहता है कि आप कभी ऑफ स्पिन करा देंगे, कभी टॉप स्पिन करा देंगे, कभी लेग स्पिन करा देंगे। तो वो चीज़ नहीं आ पाएगी अगर आप पेस करा रहे हो तो। करेक्ट मतलब है। है ना, आप एक तरीके से बैट्समैन से घबरा गए हो। आपको हुँ। ये दिख रहा है कि वो मेरे को मार रहा है तो मैं पेस करा दूँ जिससे उसको मारने का टाइम ना मिले। तो इस अप्रोच के साथ इस तरीके से आप बॉलिंग नहीं करा सकते ना और तीक्षणा ने भी आई डोंट थिंक कि इस आईपीएल में इतने ज़्यादा कोई विकेट्स निकाले हैं अभी तक। करेक्ट। इनफैक्ट शक्लेन मुश्ताक सलीम मलिक बन जाते हैं। और खासकर इस मैच में जहाँ पे दिल्ली का ये जो ग्राउंड टर्निंग ट्रैक हाँ, बोला जाता है इसको, वहां पे शक्लेन मुश्ताक की जरूरत है, सही इनफैक्ट बात है, स्पिनर्स की जरूरत है। सही बात है। जहाँ पे आप कह रहे हो बॉलिंग यूनिट जोफ्रा आर्चर के इर्द गिर्द हुँ। घूमती है, स्पिनर्स को कितना मिस करेंगे इस मैच में वो? देखिए, उनके पास कोई इंडियन क्वालिटी स्पिनर भी नहीं है। कुमार कार्तिकेय को एज़ एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ कर रहे हैं वो 2-3 मैचेज़ से, बट आई डोंट थिंक कि वो उन्हें उतने चांसेस मिल भी रहे हैं टीम में और वो इतने कोई इम्पैक्टफुल भी नहीं है कि उन्हें इतने चांसेस दिए भी जाएँ। है ना? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप आपकी स्किल्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप मतलब टीम मैनेजमेंट को वो कर दो मतलब कि वो आपको खिलाए ही खिलाए। खिलाए, हाँ है ना? बिल्कुल, आप मतलब फोर्स कर दो कि हाँ, भाई मतलब फ़ोर्स कर अपने दो कि परफॉर्मेंस से। हाँ, अपनी मतलब स्किल से और उनसे, लेकिन वो चीज़ नहीं दिख रही मुझे कुमार कार्तिकेय में। तो फिर बचे कौन? वनिंदु हसरंगा और ठीकशाना। अब हसरंगा की फ़ॉर्म बिल्कुल नहीं है और हम्म। ठीकशाना भी मतलब बहुत ज़्यादा फ़ास्ट बॉलिंग कराने के चक्कर में इतना ज़्यादा टर्नओवर नहीं करा रहे हैं। तो हम्म। अगर इस विकेट पे भी ठीकशाना ऐसे ही बॉलिंग कराएँगे तो फिर वो सफ़र करेंगे। बिकॉज़ इस विकेट पे ज़रा-सा भी पेस मिलेगा तो आप पे छक्के पड़ने के पूरे-पूरे चांसेज़ हैं। हम्म। फाफ डुप्लेसी एक ऐसे प्लेयर हैं, इनफैक्ट इंटरनेशनली भी और आईपीएल में भी बहुत बड़ा हुँ, नाम कैरी करते हैं अपने हुँ, साथ वो। अ, पिछले कुछ मैचेस में हमने देखा है वो इनकंसिस्टेंट रहे हैं, हुँ, कभी खेल रहे हैं कभी नहीं खेल रहे, जब हाँ, खेल भी रहे हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा नहीं है अभी हुँ, तक हुँ, का, हुँ, इस सीजन में अगर हम बात हुँ। करें। इस मैच में क्या आप उनको प्लेइंग इलेवन में देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो क्या दिल्ली की का जो पिच है, दिल्ली का जो ट्रैक है उनको सूट करेगा? देखिए मेन चीज़ ये है कि फाफ डु प्लेसी ने अभी तक जो 2 मैचेस मिस किए हैं, वो इंजरी के चक्कर में किए हैं। और ये बात अक्षर पटेल ने कैप्टन से मतलब जब वो टॉस के टाइम पे ये क्लियर किया था कि वो इंजरी के चक्कर में नहीं खेल रहे हैं। लास्ट मैच भी वो नहीं खेल पाए थे और जो आरसीबी के अगेंस्ट जो मैच हुआ था, उसमें भी वो नहीं खेल पाए थे इंजरी के चक्कर में। अगर वो फिट होते तो आई थिंक कि उन्हें तो टीम में आना ही चाहिए। क्योंकि आपके पास टॉप ऑर्डर में जेक फ्रेज़र मैकगर्क हैं, जो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे हैं। है ना? वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। उनके बैट पे बॉल नहीं आ रही है, जो एक 30 प्लस स्कोर उन्होंने मारा था सनराइजर्स के अगेंस्ट, वो भी हमने देखा था काफ़ी स्ट्रगल कर के मारा था उन्होंने शायद 32 या ऐसी कुछ बॉल्स ली थी जिसके लिए बाद में मतलब 34-35 के ऑलमोस्ट अगेंस्ट रन बॉल के हाँ, स्कोर कर पाए थे, ऑलमोस्ट रन राइट। ऑफ बॉल स्कोर किया था। तो देखिए वो फॉर्म में है नहीं और फिर जिस तरीके से करुण नायर लास्ट मैच खेले हैं,
आई डोंट थिंक कि उन्हें ड्रॉप किया जाएगा। अब तो उनका ड्रॉप करना बनता ही नहीं है। तो फिर अगर वन डाउन करुण नायर खेल रहे हैं, तो जेक फ्रेजर मैकगर को अपनी जगह देनी पड़ेगी फाफ डू प्लेसी को, और फाफ डू प्लेसी ओपन करेंगे अभिषेक पुरल के साथ। फिर वन डाउन आपके पास करुण नायर हैं, फोर्थ नंबर पे राहुल राहुल आएंगे ही आएंगे आएंगे, और फिर कैप्टन आएंगे, बिल्कुल है ना, फिर स्टब्स आ जाएंगे, आशुतोष शर्मा आएंगे। तो बैटिंग काफी सॉर्टेड लग रही है। और फिर वो इम्पैक्ट सब वाला भी जो रूल है, उसमें भी वो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ जा सकते हैं, है ना। जैसे अगर समीर रिजवी को खिलाना चाहें तो वो वहां पे खिला सकते हैं, या अगर बॉलिंग में किसी और को ऐड करना चाहें। बिकॉज मैं समझता हूँ कि इस मैच में, जैसे लास्ट मैच मोहित शर्मा के लिए कोई इतना खास नहीं रहा था, 3 ओवर में शायद 40 के आसपास रन दिए थे उन्होंने, तो उनको भी काफी चांसेस मिले हैं, और वो हर मैच में भी इतने इफेक्टिव प्रूव नहीं हुए हैं। तो आई थिंक कि इस मैच में मोहित शर्मा को ड्रॉप करके अगर नटराजन को खिलाया जाए, जो हम्म कि यॉर्कर स्पेशलिस्ट हैं, हम्म है ना, तो वो एक बॉलर बनते हैं, और आपने उनको 10.5 करोड़ रुपए देके खरीदा है, हम्म तो उन्हें खेलना तो बनता खेलना तो बनता है। है। है ना। पैसे वसूल करो भाई। हाँ, वही और क्या। तो 10.5 करोड़ में एटलीस्ट उन्हें एक मैच तो मिलना चाहिए, और आई थिंक कि इस मैच में मोहित शर्मा की जगह मुझे ये लगता है कि नटराजन खेल सकते हैं। देखिए, जैसा हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि ये पूरा हफ्ता कमबैक्स का हो रहा है। हम्म। कमबैक करुण नायर के लिए भी जी था, जी। जहां पे वो पिछले आई मीन 2 सीजन्स के बाद तीसरा सीजन ही खेल रहा है और पहला मैच खेल रहा है और जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। हम्म। क्या लगता है अभी तक जिस तरीके से दिल्ली की बैटिंग राहुल के आसपास घूम रही थी, हम्म। करुण नायर है वो राहुल की दावेदारी को चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, दावेदारी तो नहीं, बिकॉज राहुल का अपना स्पॉट है टीम में, है ना। अब करुण नायर अपना एक स्पॉट बना रहे हैं टीम में कि हाँ भाई, मेरे को यहाँ से कोई नहीं हटा सकता, नंबर 3 पे तो मैं बैटिंग करूंगा। तो वो चीज करुण नायर की दिख रही है मेरे को। और जिस तरीके से वो खेल रहे थे, हाँ, नो मुझे लगता डाउट। है जब तक वो खेल रहे थे, हाँ। मुंबई मुंबई के पास कोई ऑप्शंस नहीं थे नहीं कैसे मुझे रोका जाए नहीं इनको। मुझे तो, और क्योंकि ये बात तो हार्दिक पांड्या ने ही बोली थी हाँ, भी पोस्ट मैच कहा में, था। कि जिस तरीके से करुण नायर बैटिंग कर रहे थे, हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि इसको कैसे रोके। और जब वो वर्ल्ड के टॉप बॉलर को जब अगर इतनी ईज के साथ खेल रहे हैं, जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को, जिन्हें शायद ही पिछले 1.5 2 3 साल में कोई बैट्समैन खेल पाया है ढंग से, तो अगर वो उसको इतना अच्छे से खेल रहे हैं ना, तो फिर आई डोंट थिंक उनकी टीम से बाहर जाने का कोई सेंस बनता है। बिल्कुल। अगर यहाँ से अगर वो बाहर जाएंगे टीम से, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये सही डिसीजन रहेगा। फिर उसके बाद तो दिल्ली को उन्हें रिलीज ही कर देना चाहिए कि जाओ भाई, किसी और टीम से ही खेलो अगर आपको खिलाना नहीं है तो। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा। हमने चौको छक्कों की हैट्रिक देखी है, विकेट्स की हैट्रिक देखी है, हम्म। रनआउट की हैट्रिक होते हुए शायद आईपीएल में पहली बार ऐसा हुआ है जहां हम्म। पे 3 बॉल पे लगातार 3 रनआउट्स हम्म। दिल्ली दे के जाती है, और 3 रनआउट्स के साथ साथ वो मैच भी दे देती है जी मुंबई को। अ, इस गलती से कुछ सीखेगी टीम? जी, बिल्कुल। वो जो लास्ट मोमेंट में पैनिक जो किया था टीम ने, है ना, जो 3 रनआउट दे दिए, ये यूजुअली इतना इजी नहीं होता कि रनआउट्स आपको मिल जाए, वो भी 3-3 लगातार। तो वो जो पैनिक किया था, उस चीज को थोड़ा सा उन्हें पैनिक बटन पे मतलब पैनिक बटन को प्रेस करना पड़ेगा कि नहीं भाई, थोड़ा संभल के खेलो। तो ऐसा भी नहीं था, क्योंकि मैच उनकी गिरफ्त से एकदम बाहर नहीं चला गया था, है हम्म ना। हाँ, अगर आपका मैच एकदम गिरफ्त से बाहर चला गया तो एक बात अलग है कि हाँ, आपको स्ट्राइक देनी है, क्योंकि मिचेल स्टार्क उस टाइम पे, जब कुलदीप और मिचेल स्टार्क जब बैटिंग कर रहे थे, उसमें कुलदीप जब रन आउट हुए थे, तो मिचेल स्टार्क खुद अच्छे खासे बैट्समैन है, ऐसी बात नहीं है कि वो बैटिंग बिल्कुल ही नहीं कर पाते, है ना। तो मिचेल स्टार्क भी अगर वो एक बॉल फेस कर सकते थे जसप्रीत बुमराह की, 2 रन भागने की वहां जरूरत नहीं थी, जो उन्होंने बिल्कुल। कुलदीप को रन आउट करा दिया था। और सेम विद मोहित शर्मा, जब जसप्रीत बुमराह की ओवर की वो लास्ट बॉल थी जिसपे वो भागे थे रन, मिचेल स्टार्क आपसे अच्छे बैट्समैन है, अगर आप लास्ट बॉल बिल्कुल। पे रन भागे हो, तो फिर आप फेस करोगे अगले ओवर की पहली बॉल। तो वो गलत डिसीजन था मेरे हिसाब से, तो क्योंकि स्टार्क को फेस करनी चाहिए। अगर 12 रन भी चाहिए थे, क्योंकि उन लोगों को 12 रन ही चाहिए थे उस टाइम पे, 12 रन भी चाहिए थे, तो मिचेल स्टार्क को फेस करना चाहिए था आखिरी ओवर की पहली बॉल। कुल मिला के कहानी ये है कि दिल्ली को अपने पिछले मैच से सबक लेनी चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा एरिया जहां पे उनको सीखने की जरूरत है। बाकी हम्म। बैटिंग काफी अच्छी चल रही है, उनकी बॉलिंग भी काफी अच्छी हम्म। चल रही है। जहां तक बात राजस्थान की है, तो बहुत कुछ है सीखने के लिए उनके पास। उनको अपनी बैटिंग की लाइनअप है वो सुधारनी पड़ेगी, हम्म। बॉलिंग में एज ए यूनिट आना पड़ेगा, सिर्फ एक प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं आप। हम्म। इंटरेस्टिंग मैच है, खासकर राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट एक मैच है, और इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है करुण नायर के लिए। हम्म। और करुण नायर वर्सेस जोफ्रा आर्चर का जो एक बैटल। मैशअप होगा, हाँ उसको हाँ। वो एक देखने लायक होगा, क्योंकि जिस तरीके से करुण नायर ने पिछले मैच में अपना बुमराह। जलवा दिखाया है और जिस तरीके से बुमराह को बूम बूम किया है, जोफ्रा थोड़ा सा वो घबराए होंगे, और मे भी हो हाँ। सकता है कुछ नया स्ट्रेटजी बना के लाएंगे वहां पे। हम्म। इंटरेस्टिंग मैच है, मैच नंबर 32 दिल्ली के अंदर खेला जाएगा। देखिएगा जरूर। हमारे हिसाब से ये मैच दिल्ली की तरफ ज्यादा जा रहा है, क्योंकि एक तो उनका होम ग्राउंड है, प्लस उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी हम्म। अच्छा है।
200 प्लस स्कोर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं इसमें। करुण नायर दिल्ली की तरफ से एक इम्पैक्ट प्लेयर बन सकते हैं, इम्पैक्ट इन द सेंस की वो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। वहीं जोफ्रा आर्चर राजस्थान की तरफ से कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप फैंटेसी टीम बनाते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, स्पोर्ट्स स्नैक्स इंडिया के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हर मैच के पहले वहां पे हम फैंटेसी टीम अनाउंस करते हैं। वहां से इनसाइट्स लेके आप अपनी टीम बनाइए और अपने रिस्पेक्टिव फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स पे ढेर सारी धनराशि जीतिए। हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।